मेडिटेशन के प्रोसेस में बहते चले जाना। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। हर पल हर घड़ी ध्यान होता है। हम सब के पास ध्यान ही एकमात्र परम धन है जो सदा होता है। ध्यान होता है, किया नहीं जाता। ध्यान हम सबका स्वभाव है, सुरती हम सबका स्वभाव है, सदा होता है, ये सदा रहता है। अलग बात है कि हमने अपना सारा ध्यान बाहर की ओर उड़ेल दिया है, दूसरों पर उड़ेल दिया है। दूसरों पर उड़ेल देने का मतलब हमने माइंड को दे दिया है। माइंड इज द अदर। बाहर तो केवल माइंड का ही फैलाव है। सर्वप्रथम हमारा आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ होता है। माइंड इज द अदर, आई एम नॉट ए माइंड। माइंड के साथ जुड़ते ही हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर बह जाता है। हमारी सारी सुरती संसार की ओर बह जाती है। हम भीतर से खाली हो जाती हैं, इसीलिए चारों ओर अंधेरा छा जाता है। थोड़ा सा माइंड से हट करके अपने मिडल पॉइंट पर, अपनी मास्टरशिप में, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना। थोड़ा सा विचारों से, अंधेरों से हट करके रहना। ये हटना तुझको हार्दिक बना देगा। परम सौंदर्य का जगमगाता शिखर तेरा सुरती द्वार है, तेरा अंतस ध्यान है, मेडिटेशन। लगातार देखते रहना, अपने भीतर की गति को देखते रहना, प्रतीक्षारत रहना। देखते 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 एक दिन तुम स्वयं दिव्य हो जाते हो, तो मास्टर हो जाते हो। देखने मात्र से भीतर का अंधेरा विदा होता चला जाता है। माइंड स्वयं एक बार तो पूरी तरह हावी होता है, पूरी तरह से अपना प्रभाव जमाता, अपनी मालकियत छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि बहुत झूठी झूठी मालकियत लिए फिरता है। कब तक? जब तक हम सोए हैं। थोड़ा जागे हो, जागना ही जीवन है, यही जीने का ढंग है। जैसे हम बाहर जागे, ऐसे भीतर जागे, अधिक से अधिक भीतर की ओर जागे। अपने माइंड से थोड़ा स्वतंत्र होए, थोड़ा अपनी सुरती में, अपनी स्मृति में। देखते चले जाना, केवल देखना, दखल नहीं देना मन की गति में। कोई चॉइस, कोई चुनाव, कोई जजमेंट नहीं करना। सिंपली वॉच, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। आप न्यूट्रल एनर्जी हो जाना। हम सबका स्वभाव है निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना, साक्षी दृष्टा अकर्ता होकर के देखना। ये हम सब का स्वभाव है। जो जो भीतर घटित हो रहा है वो सब मन ही मन है, मन माया का विस्तार है। चाहो और माइंड ही माइंड, विचार विकार विकल्प वृत्तियां, तमाम बादल, गहन घने बादल, अंधेरों की एक मात लेयर्स बाय लेयर्स बन के खड़े।
हमने स्वयं फीड किए हैं। सारा दिन हम अपने माइंड को फीड करने में लगे रहते हैं, सारा दिन अपने चित्ररूपी कंप्यूटर में फीड करते हैं और 99% व्यर्थ का होता है। सब यूजलेस थॉट्स, पास्ट के, फ्यूचर के, दाएं के, बाएं के, गैरों की। सब सामने आता है जब तुम भीतर की टीवी को ऑन करते हो तो तुम्हारी स्क्रीन पर सब उतरता है। जो जो तूने फीड किया है सब प्रोजेक्ट होता है। आप उसको देखने वाले शूरवीर, बहादुर, साहसी, हिम्मती होना। अपनी ही फीडिंग को देखना। अपने भीतर जो जो भरा है वही उठ उठ के आता है। उठेगा तो विदा होगा, घबराना नहीं। माइंड कितना भी भटके, कितना बिखरे, कितना भी स्कैटर्ड होए, दैट्स ए पॉजिटिव स्टेट फॉर यू। वो सब विदा होगा। अगर पड़ा रहेगा कचरा, लेयर्स बाय लेयर्स पड़ा रहेगा तो मनोरोग देगा, हृदय रोग देगा, बहुत भारी दबाव, प्रेशर, ब्लड प्रेशर पैदा करेगा, डिप्रेशन देगा। जाने देना, सारी डस्ट विदा होने देना, अंधेरों की, सन्नाटों की, विचारों की, सब जाने देना। लेयर्स बाय लेयर्स खूब स्कैटर्ड होने देना। आप कहते हो मन लगता नहीं, मन भटकता है, मन बिगड़ता है, कैसे बैठे? अरे वो तो पॉजिटिव स्टेट है, वो तो तेरी सक्सेस है। तूने देखना शुरू क्या किया कि माइंड घबरा गया, भयभीत हो गया। वो स्यूडो मास्टर, वो नकली नकली मास्टर, वो झूठा झूठा मास्टर डर गया, क्योंकि असली मास्टर प्रवेश करने लगा है। तो स्वयं जागने लगा है, तो स्वयं संभलने लगा है, तो स्वयं प्रवेश करने लगा है, तो स्वयं थर्ड आई जगमगाने लगा है। अब वो घबराहट, वो भय निरंतर पैदा करेगा, बहुत एग्रेशन पैदा करेगा, एग्रेसिव होके आएगा। समझ लेना, घबरा रहा है ये, अब पूरी तरह से डर रहा है, भयभीत हो रहा है माइंड। अच्छी तरह से समझना, संभलना, तुम भांप लेना इसके स्वभाव को। आप जागोगे तो ये तुम्हें और अधिक अपनी बाहों में लेने की कोशिश करेगा। व्यर्थ विचार, बेकार के विचार खड़ा करता चला जाता है। तेरे सामने नंबरलेस थॉट्स, यूजलेस थॉट्स इकट्ठे होते चले जाते हैं, भीड़ लग जाती है तेरे सामने। आप माइंड की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ लेना, तनिक मात्र भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना, कहीं लिप्त नहीं होना। तुम जागे जागे देखते रहना। तमाम विचारों को जितना देखोगे उतना विसर्जित होंगे, उतनी ही विदा होंगी, और उनकी विदाई में तेरा विराट जगमगा जाएगा। जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर, मिले हुए सांसों के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते, जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर, जो हो गया समर्पित प्रभु
की राह पर, प्रीतम की राह पर। समर्पित भीतर की राह पर, जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर। प्रभु भी है करता अर्पण, सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर। जो हो गया प्रभु का जीवन की राह पर। मनवाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, मनवाणी कर्म से जो सुख सभी को देते, सबके दिलों की भर भर वो तो दुआएं लेते, सबके दिलों की भर भर वो तो दुआएं लेते। कुर्बान जिनका जीवन दुखियों की आह पर, कुर्बान जिनका जीवन दुखियों की आह पर। दुखी कौन? क्या बाहर रोटी कपड़ा मकान नहीं वही दुखी है? नहीं, जो मन स्थल के ऊपर दुखी है, सबसे अधिक वही दुखी है। वो तो बंगलों में रहने वाला, कोठी में रहने वाला, महलों में रहने वाला भी दुखी है। दुखपूर्ण जीवन का मतलब केवल झोंपड़ी में रहने वालों से नहीं है। कहीं भी किसी भी शिखर पर रहने वाला व्यक्ति अगर माइंड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो दुखी है। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक स्टेट, एंजाइटी, माइग्रेन से दुखी है। मनोरोग, हृदय रोग ने पकड़ा है, वो सब दुखी हैं, सब गरीबड़े हैं, सब दरिद्र हैं, सब पोपर हैं। जो मेंटल तल पर सुखी नहीं है, जो सुखद स्वस्थ जीवन नहीं है, वो सब दुखी हैं। माइंड के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन, माइंड के साथ इतने जुड़ गए कि माइंड ही हो गए, और माइंड ने ले दबोचा मनोरोग, हृदय रोग में। सब दुखी, जो जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो जो माइंड के साथ जुड़े हैं, सब दुखी। माइंड के साथ जुड़ा हुआ इंसान सारे वर्ल्ड में, सारे दुनिया में कोई सुखी नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा वहां तुम्हें देखने को जो थोड़ा सा
सुरती की ओर, सच्चित आनंद की ओर, अपने मास्टर की ओर थोड़ा जाग रहा है, थोड़ा सुरती कमा रहा है। उस जैसा सुखी इंसान दुनिया में दूसरा नहीं है। उसके बाहर भीतर दोनों ओर शिखर ही शिखर बनते हैं, शिखर ही शिखर लहलाते हैं। क्या प्रकृति, क्या पुरुषोत्तम, क्या बाहर का, क्या भीतर का, क्या लक्ष्मी, क्या नारायण, क्या मीरी, क्या पीरी, सब अपने आप लहलाती है। जब तुम अपनी सुरती में जगमगाते हो, सुरती जगाते हो, सब दुखी हैं वहां, किंतु वो इंसान परमात्मा का जगमगाता हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, जो ऐसे दुखियों को दुखों से बचाने के लिए कुर्बान होता है। अपना बचपन, जवानी, जिंदगी कुर्बान कर देता है दूसरों के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। क्योंकि ऐसी दवा पहुंचा सबके द्वार पर, अंतस ध्यान की, मेडिटेशन की, सुरती की, ऐसी संपदा कमा कमा करके दूसरों के द्वार पर उतार, जो तेरा रोल सही अदा हो जाए परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में। तुम साकार रूप, हम सब साकार रूप हैं परमात्मा के, उस विराट निराकार महाशक्ति के, महाशक्ति भवानी की, उस निराकार महाशक्ति के हम सब साकार रूप हैं इंसान के चोले में, ह्यूमन लाइफ में हम सब उसका साकार रूप हैं। हम सब के भीतर जगमगाता है वो। जब भी मिला है मानव चोले में मिला है, अन्य किसी योनि में नहीं मिलता है। वह तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की किसी भी प्रकार के चोले में नहीं मिलता, एक मानव चोले में मिलता है। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन फॉर्म में वह निरंतर निरंतर छलकता है। झलक उसकी इस भीतर मिल जाती है। जो भीतर उतरे उन सबको झलक मिली है उसकी। हम सब साकार रूप है परमात्मा के, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके प्रतिनिधि हैं धरती के ऊपर, एक दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, ना कि स्वार्थ में जिंदगी जीने के लिए। हम कुर्बान हो जाएं, स्वयं अपनी सुरती पर कुर्बान हो जाएं और संसार को सुख देने लायक हो जाएं। सारा विश्व आज, सारा संसार आज, सारा वेस्ट आज पीस ऑफ माइंड मांगता है हमसे। हम सब अपनी मोनोपोलिस्टिक स्टेट के मालिक हो जाएं। इस भीतर की रीढ़ की हड्डी में उतरे हुए संस्कारों का पुंज इस संपदा के मालिक हो जाएं। उघाड़ लवाएं, एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें अपनी सोई हुई तमाम शक्तियों का। हम एक्सप्लोरेशन करें, हम एग्जिबिट करें, तब जब हमारा भीतर जगमगा जाए, जब हमारा भीतर स्वयं अंधेरों से स्वतंत्र हो जाए, हम स्वयं जागें तो दुनिया को देने लायक हो जाए। वरना यूं ही बचपन जवानी बहुत सस्ती बिकती हुई, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, स्वार्थ के अंधेरों में डूबी हुई, दो कौड़ी की होके चली जाएगी। पश्चाताप के सिवा हाथ लगेगा कुछ नहीं। बचपन जवानी जिंदगी संवार लेना, सुधार लेना, कुर्बान हो जाना अपनी आत्मा पर, अपने अस्तित्व पर, अपनी सेल्फ डिस्कवरी पर, ये भीतर की लैब में उतर करके सुपर साइंटिस्ट होकर के आना। तुम खोजी दीवानी होकर के प्रभु के द्वार पर दस्तक देना। जब तक वो मिल ना जाए तब तक बेचैन रहना। तनिक मात्र भी तेरी प्रतीक्षा में कमी ना आए, तेरी इंतजार की दिशा में कमी ना आए। दिन रात तेरी प्यास दर्द दीवानगी अपने भीतर के पट खोलने के लिए, अपने मन से स्वतंत्र होने के लिए, अपने अंधेरों को दूर करने के लिए बढ़ती चली जाए। ये सुपर साइंस का तल तेरा निरंतर तुझे भीतर से एनलाइटन करता चला जाए तो देने लायक हो जाएगा। केवल भारत भूमि की संतानें ही सारे विश्व को दे सकती हैं पीस ऑफ माइंड।
अगर उन्हीं के पास नहीं, वो खुद ही मनोरोगी हृदय रोगी हैं, स्वयं ही ईगोइस्टिक हैं, अहंकार ईगो से ईगो टकराती हुई जिए जा रहे हैं, तो कितनी नास्तिकता सारे विश्व में छा जाएगी तुम्हारे कारण। तुम अवतारों गुरुओं की संतान होकर के माइंड के हाथ लग करके ईगो अहम अहंकार के अंधेरों में डूब करके जीते हो, मनोरोगी होकर जीते हो। कितना बड़ा कलंक है मानव जीवन पर। मनोरोग हृदय रोग तूने पाले हैं पोसे हैं भीतर, अपना पीस ऑफ माइंड, अपना बैलेंस, अपना ब्लिस गंवाया है और दूसरों को भी नारकीय बनाने में लगे हो। घर सारा का सारा नरक बनता ही चला जा रहा। अहंकार से अहंकार टकराता चला, माइंड के हाथ लगे नशे ही नशे बाहर के, तुझको गुलाम बनाया जा रहा है। भीतर का नशा, भीतर की मस्ती तूने कभी टच नहीं किया। अगर थोड़ा सा भी टेस्ट ले लेता अपने भीतर का तो देने लायक, दूसरों को पिलाने लायक हो जाता। खुद तो पीता ही, पिलाने लायक हो जाता। वो मस्ती जिसमें सजगता है, वह नशा जिसमें 24 घंटे की सजगता है, अवेयरनेस है, कहीं बेहोशी का नामो निशान नहीं। इतना बड़ा मैकदा मैखाना है तो स्वयं थोड़ी नज़र खोल भीतर की, जगमगा उठेगा, मस्त 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 होके जिएगा। तो बेपरवाह होके जिएगा, मालिक होके जिएगा। थोड़ी सी कृपा करुणा रहमत अपने आप पर भी कमा, अपने आप पर सर्वप्रथम अपने अंधेरे दूर कर, फिर दुखियों के दिलों को सुखी बनाता चला जा। कुर्बान जिनका जीवन दुखियों की आह पर, कुर्बान जिनका जीवन दुखियों की आह पर, प्रभु भी है करता अर्पण सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर। जो हो गया समर्पित जीवन की राह पर। एक आसरा भरोसा, एक आस बल जिसे, एक आसरा भरोसा, एक आस बल जिसे। अरे माइंड पे भरोसा करता है, मालिक पे नहीं। माइंड का पीछे लग्गू होकर के दिन रात भागा फिरता है। हाथ तेरे अलग आज तक लग क्या रहा है? जो तेरे हाथ लगा है क्या वो तुम्हारा है? कितना गवाया और तूने पाया क्या? कितना खोया और तूने पाया क्या? अपने अनुभव से जानना। क्यों यूं ही कौड़ियों के भाव बेच रहा है अपने श्वासों को? क्यों यूं ही गवाए चला जा रहा है दुनिया के बाजार में? इतना सस्ता बिकता है तो माइंड पे भरोसा रखता है, मालिक पे नहीं। माइंड पे भरोसा रखा जिसने आज तक तुझको भटकाया ही भटकाया है। आज तक तेरे हाथ में कुछ नहीं थमाया जिसने, उस पे भरोसा, वो जैसा चलाए वैसे चलता है। अपने मालिक पर भरोसा नहीं। मालिक तो केवल मत्थे टिकवाने के लिए, केवल मात्र उसके द्वार पर मंगता भिखारी बनकर के उससे मांगने के लिए उसे पूजा जाता है, पाठ सिमरन किया जाता है, उससे मांगा जाता है, उसको नहीं चाहा जाता है, उससे चाहा जाता है। उस पे भरोसा ही नहीं है। और भरोसा माइंड पे किया तो मनोरोगी हो गया, हृदय रोगी हो गया। अभी तक भी तुझे पता ना चला कारण क्या है। मेरे मनोरोग, मेरे हृदय रोग का कारण क्या है, मेरे दुखों का कारण क्या है? अभी तक तूने सवाल नहीं उठाया अपने आप के।
समक्ष अपनी ओर तूने कभी क्वेश्चन उठाया कि सब कुछ होते हुए मेरा जीवन दुखपूर्ण क्यों? इतना कुछ होते हुए भी मेरा जीवन इतना दुखपूर्ण, इतना मनोरोगी हृदय रोगी क्यों? कभी सवाल उठाया? क्योंकि माइंड पे भरोसा किया, मालिक को छोड़ करके माइंड पर भरोसा किया और उसने तुझको सदा सदा के लिए बेहोशी की नींद सुला दिया। मौत के हवाले करता चला जा रहा है। माइंड हमेशा मौत के हवाले करता है। जीवन तो मास्टर के द्वार पर मिलता है। तूने उसको चाहा या उससे चाहा? उससे तूने जब जब चाहा तूने मन की कामना पूर्ण किया, मनोकामना पूर्ण किया और मन ने तेरा कभी साथ नहीं दिया। उसी की कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ, मनोकामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ प्रभु से मांगता रहा और मिलता भी रहा, तो भी मन कभी संतुष्ट हुआ नहीं, तृप्त हुआ नहीं, तेरे पे कुर्बान नहीं हुआ। काश कि तू एक बार परमात्मा को, प्रभु को चाह लेता तो प्रभु तो कुर्बान होते ही होते, प्रभु का बनाया हुआ जगत भी सारा कुर्बान हो जाता। तेरा माइंड तेरा पिक्चर लघु हो जाता, तेरे अनुसार हो जाता। अगर तूने प्रभु को, मालिक को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को चाहा होता। चाहता है तो बहुत 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 मांगता है, अरदास चल रही है, प्रार्थना चल रही है, प्रेयर हो रही है और नमाज पढ़ी जा रही है, तरह तरह की पूजा पाठ, सिमरन, जाप, हवन, यज्ञ कर रहे हैं हम, जिसके पीछे मनोकामना की पूर्ति छिपा है, न कि प्रभु का मिलन छिपा है, न कि मालिक पे भरोसा छिपा है। थोड़ी गलती ठीक कर लेना, ये भूल ठीक कर लेना, यही जन्म तेरा सदा सदा के लिए आबाद हो जाएगा। ये थोड़ी सी भूल ठीक कर लेना, तुम अपने धर्म कर्म में प्रभु को चाहना, उसके साथ जुगलबंदी करना, उससे प्रेम करना, उससे प्यार मोहब्बत की पींग डालना, उसको चाहना, तो दोनों मिलेगा। वरना ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक आसरा भरोसा, एक आस बल जिसे महिमा की मांग की नहीं, प्यास है जिसे नहीं, प्यास है जिसे। सब शक्तियाँ खजाने मिलते अथाह भर, सब शक्तियाँ खजाने मिलते अथाह भर, उसे सब शक्तियाँ खजाने मिलते अथाह भर। प्रभु भी है करता अर्पण, सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर। जो हो गया प्रभु का जीवन की राह